होते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए से स्टार्ट होते हैं ये वाले ABCD, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, क्लियर, ठीक है। ABCD हमारे कॉलम्स है और ये 1 2 3 जो है ये हमारे रोज है। और जहां पर हमारे रोज और कॉलम्स मिलते हैं, यानी कि ये एक छोटा सा बॉक्स है ना, ये जो एक छोटा सा बॉक्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक छोटा सा बॉक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल। थोड़ा और बोल्ड कर दे रहे हैं और मैं इसको कलर कर दे रही हूँ। ये देखो, ये जो छोटा सा एक बॉक्स है ना, जहां पर आपके रो और कॉलम आके मिलते हैं। जैसे आप तुम लोग अगर अपनी कॉपी में लाइन बनाते हो, तो लाइन बनाते हो तो जब 2 लाइन ऊपर से खींचते हो और 2 लाइन अगर नीचे खींचते हो, सीधी लाइन और सीधी ऐसे लाइन खींचोगे, तो जहां पे वो मिलता है तो कहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बनता है ना, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सेल। यानी कि ये जो छोटे छोटे से बॉक्स है ये सब सेल है, ठीक है, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, ठीक। अब इस सेल का देखो, हर चीज को हम किसी चीज से जानेंगे ना, किसी नाम से जानेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी सेल में क्या लिखा है? तो जब मैं देखो इस पर क्लिक कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने CELL लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, जहाँ पे मैंने CELL लिखा है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक कैसे करते हैं? माउस से। जिनके यहाँ स्मार्ट क्लासेस है वो अपने कीबोर्ड को यूज करना जान जाओगे आप लोग। माउस आपको दिया होगा, तो माउस के एरो से जब इस पर आओगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाता है। तो आप देखो यहाँ बगल में यहाँ पे C1 लिखकर आ रहा है, ये दिखा आपको? C1, ठीक है, ठीक है, C1 मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, C1 मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ऐसे लिख कर आ रहा है C1, ठीक है, ठीक है, C1 लिखकर आ रहा है। तो C1 का मतलब है कि ये उसका एड्रेस है ना, हर चीज का जैसे एड्रेस होता है कि कहाँ है ये, वो एड्रेस है उसका। तो कैसे आया ये C1? तो देखो C कॉलम में ये C है ना, ये वाला C लिया पहले और उसके बाद कौन सी रो में है? 1 में, तो इसको हमने नाम दिया C1, ठीक है। यानी कि पहले कॉलम आता है फिर रो वाला नंबर आता है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? एक बार मुझे बता दो, कहीं बहुत तेज तो नहीं जा रही मैं? हाँ ठीक है, ठीक है। इसको बेटा एक बार अपनी स्कूल में भी या बुक्स में एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका एड्रेस है आपका C1। अब देखो मैं किसी और जगह क्लिक करती हूँ तो देखना ऊपर जहाँ पे वो रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया हुआ है वहां पे एड्रेस बदल जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ जहाँ पे मैंने कॉलम A लिखा है, देखो ऊपर बदल गया। यहाँ पे अब क्या हो गया? G5। अब G5 कैसे आया? अब ध्यान से देखो, ऊपर देखो, इसके ऊपर जहाँ पे कॉलम ए है वो कौन से वाले कॉलम में है? G वाले कॉलम में है, तो G आ गया, ठीक। और कौन सी रो में है? 5 वाली रो में, देखो वो अपने आप ही येलो कलर की भी हो गई है, ठीक है, G5। तो उसका एड्रेस आ गया G5। अब आप कहीं भी क्लिक कर दो, देखो वो बदलता जाएगा, देखो बदलता जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है इसको बेटा बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है। इस हिस्से को जहां पर ये मैंने जो गोला वाला दिखा रखा है, यानी कि जो G7 C1 D2 E2 जिस तरह से जो लिख कर आता है इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है। तो सेल समझ में आ गया, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं वो समझ में आ गए, है ना। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आपकी किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, बड़ा आसान तरीके से लिखा है और फोटो भी दिया है, तो देख के भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे जो ABCD हैं ये हमारे कॉलम्स हैं और ये जो 1 2 3 हैं ये हमारे रोज हैं। और जहां पर रोज और कॉलम मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। और सेल का जो एड्रेस होता है वो हमें यहाँ दिखाई देता है, जिसमें हम कॉलम का जो अल्फाबेट है वो पहले लिखते हैं और रो का नंबर बाद में लिखते हैं, ठीक है। कॉलम जो है वो हमारे ABCD अल्फाबेट से जाने जाते हैं
और रोज हमारी जो है वो 1 to 3 से जानी जाती है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, इतना जानना आपके लिए जरूरी था। अब चलो, अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं उस पर आते हैं। इसमें बताने को बहुत सारा है, मतलब एक्सेल ऐसी चीज है ये सब कि वो एकदम से नहीं आती, बट ठीक है मैं जितना थोड़ा थोड़ा कवर करती हूँ। देखो यहाँ पे नीचे शीट भी है। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 नीचे दिख रहा है। एक मिनट में इसको हटा दो। ठीक है, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है। ये समझ लो पेजेस हैं, है ना। जैसे मतलब आपकी किताब है, बुक 1 बुक 2 लिख कर आया ना। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सेल खोला, मैंने पहली बार जब एक्सेल खोला तो ऊपर बुक 1 बुक 2 लिख कर आया था। तो इसको ऐसे समझो कि एक किताब है। ठीक है, उस किताब में कितने सारे पेजेस हो सकते हैं। तो शीट 1, शीट 2 ये सब हमारे पेजेस हैं। क्या है? पेजेस हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं इसको हम बोलते हैं शीट, जिसको आप पेजेस की तरह से समझ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चीज वही है, शीट। ठीक है, शीट 1, शीट 2 और ऐसे बहुत सारी शीट आप इस वाले से ऐड कर सकते हो। देखो एक छोटा सा यहाँ पे एक ऐसा पेज जैसा बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी एक और शीट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसको बोलते हैं शीट। तो जैसे एक आपकी किताब और उसमें बहुत सारे पेजेस। ठीक है, तो मान लो आपके यहाँ बेसिक स्कूल है, क्लास 1 से लेके 8 तक की सारी क्लासेस चलती हैं। अब सबका रिजल्ट बनाना है। ठीक है, सारे बच्चों के बारे में आपको डिटेल बनानी है। तो अब एक साथ बनाने से अच्छा है कि आप ये भी कर सकते हो कि शीट 1 में क्लास 1 का बना लें, शीट 2 में क्लास 3 का बना लें। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी पर्पस के लिए शीट का इस्तेमाल होता है ना। जैसे अपनी कॉपी में आप लोगों ने अपनी मैम लोगों को काम करते देखा होगा, है ना। टीचर्स आपके बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से रजिस्टर्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें वो लाइन खींचते हैं, कॉलम बनाते हैं, बड़े सुंदर तरीके से सब लोगों के स्कूल में दिखाई देता है। तो कभी देखना उस काम को, मौका लगे तो देखना, और फिर उसको इस तरह से सोचने की कोशिश करना कि हम क्या उस चीज को इस पर कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सोचोगे, जब किसी चीज को जानने की इच्छा होती है तो उसके बारे में सोचोगे तो फिर करने की भी इच्छा होगी। तो प्रैक्टिस करना, जिनके यहाँ स्मार्ट क्लासेस है प्लीज इसको जरूर करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं शीट। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से एक छोटी सी एक्सेल बनाती हूँ और उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे इसमें कवर करने के लिए तो बहुत सारा है जो आपके में दिया हुआ है। तो एक फाइल को सेव करना और इसमें डेटा डालना, ये सब चीजें हैं, तो वो मैं कवर कर देती हूँ। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सम फॉर्मूला पे है, प्रिंट पर है, हाँ रेप टेक्स्ट वगैरह भी है। ठीक है, तो पहले सेव के सीख लो कि मैंने अपनी फाइल बनाई तो मैं इसको सेव कैसे करूंगी। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, हाँ तो फाइल पे जाओगे, ये ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है FILE, फाइल। ठीक है, FILE मीन्स फाइल। इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो सेव एज। ठीक है, तो जब भी हम लोग पहली बार अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, फर्स्ट टाइम, अभी तक मैंने जो भी कुछ लिखा सेव नहीं किया है, तो पहली बार जब हम इसको सेव करेंगे तो हम लोग सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एज। ठीक है, और मैंने इसकी शॉर्टकट की भी आप लोगों को पिछली बार लिखवाई थी, तो मुझे जल्दी से लिख के बताओ कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। देखें, क्या याद है आपको सेव करने की शॉर्टकट की? पिछली बार लिखवाई थी मैंने, और ये आपके एग्जाम में आता है। हाँ गुड, कंट्रोल S। ठीक है, CTRL S दोनों साथ में ही होगा, शॉर्टकट की सिर्फ S लिखने से नहीं होगा। ठीक है, गुड। तो इसको आप यहाँ पे नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, क्लास एक्सेल करके डाल दे रही हूँ मैं। ठीक है,
और इसको सेव कर दे रहे हैं। देखो ये साइड में जो इतने सारे फोल्डर दिख रहे हैं ना, ये आपकी जगह है कि आप उसको सेव कहाँ करना चाह रहे हो। जनरली हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है, पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप ये पहली स्क्रीन होती है जो आपको कंप्यूटर पे दिखती है जब हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं, ठीक है। हाँ, सब लोगों ने लिखा CTRL+S जो है वो सेव करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया। हम्म, अब देखो जो नाम मैंने दिया था ऊपर टाइटल बार में, ये नाम भी आ गया क्लास एक्सेल, ठीक है। तो मैंने इसको अपना नाम दे दिया। अच्छा, अब चलो एक छोटी सी मैं एक्सेल बना लेती हूँ, ठीक है। बहुत छोटी सी बनाऊंगी, बस देखते जाओ कि मैं कैसे उसको कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे अपनी क्लास में हम लोग रजिस्टर में बनाते हैं, तो मैं नाम लूंगी और सब्जेक्ट डालूंगी और उनके मार्क्स डालूंगी, बस इससे ज्यादा बड़ी फाइल नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, कॉपी में कैसे बनाते हैं कॉलम, है ना। पहले हेडिंग डालते हैं, है ना। तो हेडिंग डाला, फिर उसके बाद नाम, और फिर मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट, और फिर मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, कॉपी में जैसे बनाते हैं, अपनी अपनी कॉपी में जैसे तुम लोग लाइन खींच के बनाओगे तो लिखोगे तो कि क्या लिख रहे हैं हम लोग, हेडिंग तो डालोगे ही ना। तो नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। अब मुझे अगर चाहिए कि ये बड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा हल्का दिख रहा है, आप लोगों को भी शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिखाया था, ये जो ए है इस पर क्लिक कर दूंगी, है ना। साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, जो नंबर दिए हुए ना 11, 12, 22, 28, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, नहीं तो सीधे सीधे ये बड़ा ए और छोटा ए, बड़ा ए मतलब बड़ा करने के लिए, और छोटा वाला जो दिया हुआ है वो आपका साइज को छोटा कर देता है, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक। गुड, चलो। हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। कुछ लिख दे रही हूँ मैं ऐसी, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, कुछ भी ऐसा मैंने लिख दिया है, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, लेकिन वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, कट रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि जो मेरी जो छोटा सा वो बॉक्स है वो छोटा है, और जो मैंने उसमें लिखा है वो बहुत सारा है, और जो मैंने लिखा है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ देखो ऊपर लिख कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इस छोटे से बॉक्स में भी वो क्लियर दिखाई दे। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो जो आपकी किताब में दिया है और आपके क्वेश्चन में भी आता है कि दिए गए बॉक्स के जो लिखा है उसको अगर हमें व्यवस्थित करना है, उसी सेल में व्यवस्थित करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसका आंसर है बेटा ये ऊपर, ये यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, रैप टेक्स्ट, ठीक है। देखो मैंने टिक लगाया है, रैप टेक्स्ट, ठीक। इसको लिख लो, ये आपके क्वेश्चन में आता है, रैप टेक्स्ट। ये आपके मैंने क्वेश्चन में देखा था, ठीक। अभी मैं करके दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो आपकी किताब में जो क्वेश्चन मैंने देखा था वो था, हाँ, कि अपनी सेल से बाहर होने वाले टेक्स्ट या संख्या को उसी सेल में व्यवस्थित करना है। अब देखो ये सेल से बाहर जा रहा है ना, एक तो दिख नहीं रहा है, सेल का साइज छोटा है, और जो लिखा है उसके अंदर वो उससे बाहर जा रहा है। तो इसी सेल में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसका आंसर है रैप टेक्स्ट, या टेक्स्ट रैप करके लिखा हुआ है, टेक्स्ट रैप वो भी ठीक है, ठीक है। रैप टेक्स्ट। अब देखो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैंने इस पे क्लिक किया, पहले उस सेल को मैंने हाईलाइट किया, इसको कहते हैं हाईलाइट करना, ठीक है। जब मैं किसी सेल पे क्लिक करती हूँ तो वो बोल्ड हो जाती है ना, उसके चारों तरफ ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिखने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद रेप टेक्स्ट पे जाओगे तो देखो क्या हो गया, उसी में आ गया, है ना। आ गया ना, उसी सेल में उसने एडजस्ट कर दिया, जो कॉलम का साइज था, यानी कि एफ का साइज नहीं बदला, उसने रो का साइज बदल दिया और उसी के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया, रैप कर दिया, है ना। रैप करना समझते हो ना किसी चीज को, मतलब जैसे गिफ्ट रैप करते हो तो पेपर को फोल्ड करते हो ना, जब भी रैप करते हो, तो वही समझ लो कि उसको रैप कर दिया, ठीक है। पहले सीधा सीधा लिखा था, अब वो रैप होकर एक ही सेल में आ गया, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन था आपकी किताब में रेप टेक्स्ट, तो इसको तो लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। ये क्वेश्चन था आपकी बुक में। ठीक है, गुड। ठीक, और ये आपकी किताब में भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। आप अपनी किताब को भी अगर देखेंगे, बुक्स में भी, क्लास 7 की बुक है, उसमें भी पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी किताब को भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो बस उसी में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और हर पेज पे कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आराम से आपके निकल आएंगे। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, ये मैं बहुत फोकस करती हूँ कि जब भी कोई चीज पढ़ो तो इससे पढ़ो कि इस एक पेज से मेरे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अभी भी ये मुझे सही से दिख नहीं रहा है कि लिखा क्या है। रैप तो हो गया, उस एक छोटे से साइज में उसने जो लिखा हुआ था, जो बाहर जा रहा था, उसको नीचे ले आया, लेकिन अभी भी ये सही नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहूंगी कि मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूं। एफ का साइज बड़ा कैसे करेंगे? देखो, जब मैं एफ पे आई तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर का एक आइकन आ रहा है, इसमें दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान दिख रहा है। तो बस इसको पकड़ना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको आप ऐसे खींच दो। ठीक है, तो आप देखो जो मैंने लिखा था वो थोड़ा सही से चमकने लगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि कैसे आप सेल से बाहर जाने वाले टेक्स्ट को उसी सेल में व्यवस्थित करेंगे। तो उसका आंसर है आपका रेप टेक्स्ट। एक सेल को हम कैसे जानते हैं? उसके सेल एड्रेस से। रो क्या होती है? नंबर 1 से जो स्टार्ट होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपकी रो होती है, और ABCD जो आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन जैसे आप लोग स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ऐसे समझ लो। और जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं, तो वो जो छोटा सा बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक, अब चलो जल्दी से बस एक कॉलम में हम लोग एक सेल बना लेते हैं। तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिखा था, उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक, तो नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब जल्दी से नाम लिख लेते हैं। या इसको चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ये बहुत सिंपल सी है, नहीं तो इसको ऐसे बनाते हैं। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देख लो, जो जैसे मैंने यहाँ पे 67 लिखा और उसके बाद देखो मेरा जो कर्सर है वो अपने आप ही दूसरे बॉक्स में चला गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ आपकी कीबोर्ड के टैब से। मैं टैब यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो जहां भी आपकी कीबोर्ड में टैब लिखा होगा उससे आप एक सेल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे 67 लिखा, उसके बाद जब मैं ऐसे मूव कर गई तो मैंने टैब का यूज किया है। और अगर मैं एंटर करूंगी तो ये नीचे आ जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एंटर और टैब में क्या अंतर होता है। ठीक है, जब मैं कंप्यूटर की क्लासेस लेती हूँ तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुतों को पता नहीं होती है ना, ये पता होना चाहिए टैब और एंटर का अंतर क्या है। तो मैं टैब का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी से ये इधर आ जा रहा है। ठीक, चलो अब यहीं पे मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो मुझे एक बच्चे का और लिखना है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, और उसके भी 78 नंबर ही मुझे यहाँ डालने हैं। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइप नहीं करना चाहती, मैं इसी को कॉपी करना चाहती हूँ। तो देखो कॉपी करने का क्या है,
तो कॉपी करने का शॉर्टकट की लिख लो पहले, ये भी आता है जो पिछली बार छूट गया था। कॉपी करने का शॉर्टकट की है CTRL+C। ठीक है, कॉपी करने का शॉर्टकट की है CTRL+C, इसको लिख लो। चलो, Ctrl+C, CTRL+C यानी कि कॉपी करना है, तो कॉपी का C। ठीक है, अब देखो मुझे 78 को कॉपी करना है और नीरज के हिंदी के नंबर भी 78 है मान लो, तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करूंगी, CTRL+C जो है वो मैं एक साथ दबाऊंगी। ठीक है, प्रेस किया मैंने तो देखो ये कुछ ऐसा ब्लिंक करने लगा, यानी कि ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मैं नीरज के सामने आ गई। अब मुझे, मैंने कॉपी तो कर लिया, मुझे करना क्या है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए है Ctrl+V, तो ये भी लिख लो। कॉपी किया, अब कॉपी करके उसको पेस्ट करना होता है ना, है ना। तो पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है, ये भी आपका पिछली बार रह गया था और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P, ओ सॉरी V। ठीक है, CTRL+V। ठीक, तो ये मैंने कॉपी किया, तो कॉपी करने के लिए CTRL+C, तो ये ब्लिंक करने लगा। ये ब्लिंक जो कर रहा है ना ऐसे ऐसे, इसका मतलब ही है कि ये कॉपी हो गया है। अब नीरज के सामने मुझे इसे पेस्ट करना है, तो CTRL+V। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्टकट की लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आती है, तो ये जरूर नोट कर लो। ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये चीज नोट कर लो, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको नोट कर लो। ये आता है आपका रैप टेक्स्ट पे भी क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं। और आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको मेन्यू ऑप्शन कहाँ मिलता है। ठीक है, ऑटो मेन्यू ऑप्शन जैसे ये वाला, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपके बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन है फाइल टैब में। ठीक है, फाइल टैब, जिसमें आपको ये वाले ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें आपके क्वेश्चन थे, पहले इतना लिख लो, इतना हो गया फिर बताती हूँ। ये नोट कर लिया, एक बार यस लिख के भेजो। हेलो, बस, हाँ ठीक है, ग्रेट, गुड। ठीक है, ये शॉर्टकट की हो गई। अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको ऑटो मेन्यू ऑप्शंस इसमें कहाँ मिलते हैं, एक्सेल में। ठीक है, तो आपको जो फाइल से संबंधित जो मेन्यू ऑप्शन जैसे सेव न्यू, ये आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे फाइल में। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मुझे न्यू फाइल खोलनी है। ठीक है, मतलब जैसे एक और बुक खोलनी है, ऐसे समझ लो, तो मैं कहाँ से खोलूंगी, तो ये जो न्यू टैब है। ठीक है, हम लोग फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो ये एक ब्लैंक वर्कबुक, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक लिख कर आ रही है। ठीक है, ये ब्लैंक वर्कबुक है, साइड में देखो यहाँ लिख कर आया और यहाँ लिख कर आ रहा है क्रिएट, यानी कि इसको ये बना देगा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी एक और वर्कबुक नई, यानी कि एक और किताब समझ लो जैसे, नई खुल जाएगी, एकदम ब्लैंक, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक, तो न्यू से खुलता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको भी लिख सकते हो कि कौन से ऑप्शन से खुलता है, न्यू ऑप्शन से नई वर्कबुक खोल सकते हैं। ठीक है, नई वर्कबुक को खोला जा सकता है न्यू ऑप्शन से। ठीक है, न्यू ऑप्शन से आपको नई वर्कबुक खोला जा सकता है। न्यू ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फाइल में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू आपको कहाँ मिलेगा, तो न्यू मिलेगा आपको फाइल और टैब पे। ठीक है, इनको टैब्स कहते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डेटा टैब। ठीक है, इनको टैब कहा जाता है। ठीक है, चलो,
पढ़ जरूर लेना आज, नहीं तो ये सब भूल जाओगे, ठीक है। अब जल्दी से, कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल जेड मैंने उस दिन आप लोगों को बता दिया था अंडू करने का तरीका, है ना। और कंट्रोल एस भी मैंने आपको बता दिया है। कोई और शॉर्टकट की, चलो, हाँ हाँ, अब एक मिनट मैं देख लेती हूँ कि आपका कोई और ऑप्शन। हाँ, बस अब एक वो बताना है मुझे, सम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। वैसे बच्चों एक्सेल में बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बुक्स में भी दिया होगा, बट अभी फिलहाल क्योंकि मेरे पास टाइम का क्रंच है, दोबारा क्लास भी ले लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वो देख लो जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया कैसे कैसे आता है, रेप टेक्स्ट का क्या पर्पस है, सेल क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, शॉर्टकट की आपकी पूछी जाती हैं अक्सर, कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बोल्ड करने के लिए ना CTRL V, ये सब चीजें जो उस दिन बताई थी, अगर कोशिश करूंगी कि मैं इसको एक जगह कहीं लिख के आपको दे दूं कि शॉर्टकट कीज जो भी आती हैं, तो इसका एक PDF मैं बना दूंगी, जो जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब जल्दी से आता है हमें सम कैसे निकालना है। तो देखो, जैसे मान लो अन्नू के नंबर हिंदी में है 78 और इंग्लिश में है 67। अब मैं यहाँ पर टोटल में उसके सारे सम एक साथ निकालना चाहती हूँ। तो अभी तो क्योंकि दो ही हैं, तो आप लोग ओरली अपनी कॉपी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता, तो कभी कभी मैनुअली दिक्कत हो जाती है ना, या फास्ट काम नहीं कर पाते, हम कर भी लेंगे ऐसा नहीं है, बट फास्ट काम हमें टाइम भी देखना होता है। तो यहाँ पर एक ऑटो सम का आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से सुनना, ऑटो सम, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम, इसको नोट कर लो। और ये इसमें पूछा गया है कि ये आपको कहाँ मिलता है ना, ऑटो सम आपको मिलेगा कहाँ। तो ये मिलेगा आपको फॉर्मूला में, है ना। देखो मैंने ऊपर फॉर्मूलाज पे क्लिक किया है, इस पर क्लिक किया है, इसको अपनी भाषा में जैसे चाहो वैसे लिख लो। ये यहाँ पे ये रहा फॉर्मूलाज, ठीक है। इस पे क्लिक किया है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले, मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना बहुत सारे, तो हमें एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मतलब मैथ्स की लगभग सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारे लिए सब जरूरी नहीं है, हम उतना करेंगे जितना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ऑटो सम, ठीक है। तो यहाँ क्लिक किया जहाँ पे मुझे सम चाहिए, और मैं ऑटो सम पर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों देखो उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया, देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है कुछ, ऑटो सम पे क्लिक किया मैंने और देखो ये ब्लिंक करने लगा, और टोटल के नीचे देखो एक फॉर्मूला लिख कर आ रहा है, ये है सम का फॉर्मूला जो आपके एक्सेल शीट में लगा हुआ है, ठीक। बस अब मैं इसको टैप करूंगी तो देखो मेरा सम निकल कर आ गया, आ गया, अपने आप आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ऑटो सम कहाँ मिलता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर होगा फॉर्मूला टैब के अंदर, ठीक है। ऑटो सम आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मूला टैब में, ठीक, ठीक है। ऑटो सम मिलेगा फॉर्मूला टैब में, न्यू कहाँ मिलेगा, फाइल टैब में। ये भी आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। और ऑटो सम समझ लिया आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ, क्लियर है, मुझे एक बार दो तो मैं फटाफट फिर से एक बार बता दूं, ठीक है। तो ऑटो सम है, ये फॉर्मूला में मिलेगा, और ऐसे ये देखो ई जैसा साइन है, ठीक है ना। इसको वैसे बोलते हैं सिग्मा, लेकिन ये ई जैसा दिख रहा है ऐसा, है ना, सिग्मा का साइन होता है, सिग्मा का मतलब ही होता है सम, तो सिग्मा बोलते हैं। तो उसका मतलब ही होता है सम, ऑटो सम, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, ऑटो का मतलब ये है। तो बस मुझे जहां सम चाहिए, मतलब जहां मुझे उन नंबर का टोटल चाहिए, उस वाले बॉक्स में मैंने क्लिक किया और ऑटो सम पर क्लिक कर दिया। तो देखो उसने अपने आप जो नंबर वाले बॉक्सेस थे वहां से उसने नंबर उठाए और सम निकाल दिया, ठीक है। टैप कर दो या एंटर कर दो तो वो अपने आप उसका सम कैलकुलेट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा ऑटो सम।
इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलेज आप इसमें लगा सकते हो। अब आपकी किताब में ऑटो सम फीचर है, सेल एड्रेस है, बुक को सेव करना, हाँ इसमें एक चीज और है, ठीक है। अभी मैं आपका सिर्फ उतना ही पोर्शन ले रही हूँ जो आपकी किताब में। एक्सेल में बहुत सारी चीजें बताने के लिए, तो अगर आप एक बार अपने यहाँ प्रैक्टिस करना, अगर आपको ज्यादा कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑटो सम हो गया, टैब हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी बतानी थी, तो सम का फॉर्मूला एक बार देख लो, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। देखो सम का फॉर्मूला कैसे लिखकर आ रहा है, ठीक है। ये मैं एक बार यहाँ साइड में लिखूंगी, तो एक बार देख लेना। देखो कैसे लिखते हैं, किसी भी बॉक्स में सेल बोल रही हूँ मैं अभी इसको, ठीक है। मैं बॉक्स नहीं बोलूंगी बिकॉज जो आप हाईलाइट कर रहे हो उसको सेल बोलते हैं। अब थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करना सीखो, तो हम लोग सेल बोलते हैं। तो इक्वल टू साइन हम हमेशा लगाएंगे पहले जब भी हम कोई मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुनना, एक्सेल में जब हम सेल के अंदर कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू साइन लगाएंगे, और हमें क्या निकालना है, सम, है ना, ऐड करना, एडिशन तो जानती हो ना, SUM, ठीक। ये आपकी किताब में दिया हुआ है SUM। तो देखो बेटा, जैसे ही मैंने SUM टाइप किया तो देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें साइड में टाइप किया, तो देखो यहाँ पे तो ये सब हमें नहीं करना है, हमें ये जरूरी नहीं है। हम बस मैं ये बताना चाह रही थी कि एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सम आपने लिखा और सम से देखो रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो सब आ गए। तो कभी आगे कभी आपको मौका लगे ये सीखने का तो इसको जरूर सीखिएगा, ठीक है। सम, उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पर जो नंबर हमको चाहिए वही तो मैं ब्रैकेट में लेना है, हमें एडिशन निकालना, तो वहीं जाएंगे। मैंने देखो यहाँ पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो वहाँ क्या आ रहा है, F13। मैंने क्लिक किया नीरज के सामने, ये 78 नंबर ब्रैकेट के बाद लिख के क्या आया, F13। F13 क्या है, F13 देखो मैं फिर यहाँ क्लिक करती हूँ, F13 क्या है, तो F के नीचे है ये, और 13 मतलब रो, यानी कि जिस बॉक्स में 78 लिखा था उसका एड्रेस आ गया, ठीक है, क्लियर है। जिस बॉक्स में ये लिखा था उसका एड्रेस आ गया, ठीक। और हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का सम निकालना है, हमको निकालना है यहाँ तक का, ठीक है। तो पहले ये लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये एक लाइन है ना जो बार बार आ रही है जा रही है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कोलन लगाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक। तो जो ये कोलन है ना, जो दो बिंदी आई हैं, ये कैसे आई हैं, आप लोग अभी जब अपने स्कूल जाओगे कीबोर्ड देखोगे तो देखना एक शिफ्ट करके की होती है। मैं यहाँ लिख रही हूँ शिफ्ट कैसे लिखते हैं, एक मिनट को। देखो शिफ्ट करके की होती है, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट। और उसके ऊपर ही जहाँ पे ऐसे दो बिंदु आपको दिखाई देंगे, तो शिफ्ट के साथ वो दबा देना, तो आपका ये कोलन आ जाएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये वाला ऊपर देखो, देखो कुछ भी यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करो तो वही हो जाता है। फिर से कर दे रहे हैं हमको, ऐसे किया, फिर उसके बाद कोलन, शिफ्ट और वो दो बिंदु ऐसे मैंने दबाए, ठीक है। और मुझे जहां तक का सम चाहिए उस पर क्लिक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और टैप किया, तो मेरा सम निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ है, 7th की बुक में दिया हुआ है, इसको समझना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, एक एक को ऐड करोगे तो एक एक का एड्रेस ऐड करते चले जाओ, वो भी तरीका है। लेकिन जब हमको सम का फॉर्मूला दिया गया है पहले से ही, तो हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा नया हो सकता है, जिन्होंने पहले काम नहीं किया तो कुछ नया है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार किताब पढ़ोगे और करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बट बस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आता है कि ऑटो सम आपको कहाँ मिलता है, क्यों यूज होता है सम निकालने के लिए। फॉर्मूला टैब में मिलेगा ऊपर यहाँ पर, ऐसे ये जो ई वाला है इसको ऑटो सम कहते हैं। न्यू कहाँ से मिलेगा, फाइल टैब में। और एक और क्वेश्चन आता है प्रिंट, है ना, प्रिंट निकालते हैं ना प्रिंटर से। जब साइबर कैफे वगैरह में अपने फॉर्म वगैरह प्रिंट कराते हो तो कभी ध्यान दिया है कि वो कैसे करता है, उस पर आप जरूर ध्यान देना। अपने फॉर्म वॉर्म भरवाने जाते हो एनएमएमएस के और भी पता नहीं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरते हो बच्चों, तो जब साइबर कैफे जाया करो तो ध्यान दिया करो कि वो क्या कर रहा है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कैसे वो चीजें भर रहे हैं, वो कहाँ क्लिक कर रहे हैं, पूछा भी करो। बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आनी चाहिए। जब हम लोग अपने काम करते हैं तो हमें जानकारी सब चीजों की होनी चाहिए। जब बैंक जाओ तो बैंक में वो कैसे काम कर रहे हैं, अगर मौका लगे तो उनसे सवाल करो, आपको जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चीजें हमें तभी आती है जब हम पूछते हैं। जब हम पूछते नहीं है तो हमें कुछ नहीं आता है। ये सबके लिए होता है, तो पूछा जरूर करो। तो जब ध्यान देना वो प्रिंट कैसे निकालते हैं, तो फाइल टैब पे जाते हैं और PRINT, ठीक है, ये प्रिंट ऑप्शन है। देखो मैंने क्लिक किया है प्रिंट, जब मैंने क्लिक किया तो ये प्रिंटर का साइन बन के आ गया और जो चीज मैंने लिखी थी वो साइड में मुझे दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे प्रिंट नहीं निकालते, लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे। ये प्रिंटर का साइन आ रहा है, यानी कि अगर मैं इससे प्रिंटर को लगा दूंगी तो मेरा प्रिंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रिंट कहाँ से निकालते हैं, तो इसको भी लिख लो। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन था। प्रिंट आपको कहाँ से मिलेगा, फाइल टैब, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सेल में प्रिंट का विकल्प कहाँ दिया होता है, ठीक है। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, जैसे कि न्यू, फाइल, फॉर्मूला, पेज लेआउट, इस तरह से 4-5 विकल्प दे दिए गए, 4 विकल्प आते हैं। तो उसमें से फाइल जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो फॉर्मेटिंग वाली चीजें जो मैंने कवर की थी वो वर्ड में और एक्सेल में सेम होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें भी होती है, लेकिन हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी इतना जितना आपके क्वेश्चंस में मैं देख रही थी उतना मैंने कोशिश की है, ताकि अलाइन इसमें भी होता है, जो मैंने आपको वर्ड में बताया था। अलाइन आपको कहाँ मिलता है, पैराग्राफ में कितने तरीके के अलाइन होते हैं, 4 तरीके के अलाइन होते हैं, तो ये आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वर्ड और एक्सेल, लेकिन इसको पढ़ना जरूर अपनी किताब से। ठीक, कुछ दोबारा बताना हो तो एक बार मुझे बता दो, अदरवाइज मैं फिर रैप अप करूँ। ठीक है, चलो बस क्विकली एक बार जल्दी से कर लेते हैं, 5 मिनट और लूंगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक्सेल के बारे में जाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम शॉर्ट में MS एक्सेल लिखते हैं, जिसमें MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हम अपने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें बच्चों के नाम हमने लिखे और उनके अलग अलग मार्क्स लिखे। आप लोग अपने स्कूल में इस तरह के रजिस्टर्स बनाते ही हो, तो उस रजिस्टर को समझ लो कि अगर हमें एक्सेल में बनाना हो तो हम कैसे हेडिंग बनाएंगे, तो वही चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सेल को हम अपना डेटा को व्यवस्थित करते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए। जब हमें बहुत सारा डेटा बनाना होता है, 300-400 तो बहुत कम है, जब हमें मान लो पूरे ब्लॉक का बनाना है, 50,000 लोगों का बनाना है, तो कैलकुलेशन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। कर भी लेंगे लेकिन टाइम टेकिंग होता है और गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक चीजें करने के लिए हमको ये सॉफ्टवेयर मिला है जिसमें ऑटोमेटिकली हमारे काम हो जाते हैं। मैंने आपको ऑटो सम करके दिखाया भी है कि कैसे हम लोगों का सम ऑटोमेटिकली निकल आया। और ऑटो सम आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मूला टैब में, ठीक है। फॉर्मूला टैब में ऑटो सम आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। सेल क्या होता है, कॉलम कैसे होते हैं, ABCD जो आपके ये ऐसे दिख रहे हैं,
आपके पेज पे, वो आपके कॉलम है, और ये जो 1 2 3 आपको दिख रहे हैं ये आपकी रोज है। जब हम पहली बार खोलते हैं तो बुक 1 करके आता है, तो इसको एक बुक की तरह इमेजिन करो। तो ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 है, ये आपके ऐसे समझ लो पेजेस हैं। ठीक है, आप अलग अलग पेजेस पे काम कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने आपको सेव करना बताया था कि सेव कैसे करते हैं। तो सेव एज या सेव, ये जो आइकन है ना बच्चों, ये जो आपका सेव का आइकन है, आइकन समझते हो ना, ये जो छोटी सी पिक्चर दी होती है, आप लोग फोन वोन सब यूज करते हो तो आपको मालूम है ना। फ्लिपकार्ट कैसे पहचानते हो, फ्लिपकार्ट के उसकी फोटो से पहचानते हो। गूगल कैसे पहचानते हो, आपको पता है उसमें वो जो कलर्स आते हैं गूगल के, तो वो जो फोटो जो उससे रिलेटेड होती है ना, उसको हम आइकन कहते हैं। जो छोटे छोटे से ऐसे ग्राफिक दिखाई देते हैं आपको फोन पे, उसको हम आइकन कहते हैं, फोन पे जो दिखता है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो सेव के बगल में जो ये छोटा सा साइन बना है, ये फ्लॉपी डिस्क का साइन है। ये हमेशा कहीं भी आप देखोगे सेव इसी तरीके से दिखाई देगा। तो कई कई जगहों पे लिखा नहीं होता, इस चित्र को पहचानना सीखो। ठीक है, तो सेव कैसे करते हैं उसकी शॉर्टकट की मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, CTRL+S। ठीक है, और कॉपी करना बताया था। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या थी, CTRL+C। तो जब अपने कीबोर्ड में आप CTRL और C साथ में दबाओगे तो वो जो सेल है वो हाईलाइट हो जाएगी, देखो ऐसे ब्लिंक करने लगती है। और फिर उसको जहां पेस्ट करना है वहां ले जाओ अपने कर्सर को। कर्सर समझ रहे हो, जो ये जो एरो घूम रहा है ना, मोटा सा प्लस साइन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली कर्सर होता है, जो आप माउस से घुमाते हो एरो, बस वहां ले जाओ और कंट्रोल V, CTRL+V दबाओगे तो जो मैंने ऊपर कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। पेस्ट मतलब वो यहाँ आके चिपक गया है। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है। बाकी आपसे पूछा जाता है ऑटो सम कहाँ है, न्यू कहाँ है, प्रिंट कहाँ है, और रैप टेक्स्ट। एक ही सेल में अगर आपका जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा हो और मुझे उसी सेल में उसको व्यवस्थित करना है, तो उसको करने के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट, जो मुझे कहाँ मिलेगा, होम टैब पे। ठीक है, होम टैब पे आपको रैप टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ये मैंने ऊपर टिक भी लगा रखा है। ठीक है बच्चों, तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर दी हैं। बाकी इसको एक बार अपनी किताब में पढ़ लेना। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी मैं ये शॉर्टकट की का एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की, या मुझे कहीं मिल जाएगा जो आपके लिए यूजफुल है तो मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है, मैं सर को दे दूंगी, वो आपसे शेयर कर देंगे, तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं सेशन एंड कर रही हूँ, कुछ पूछना हो तो